विश्व के सबसे बड़े रेन फॉरेस्ट को जलने में कितना समय लगेगा? अगर हमने ऐसा होने से न रोका तो बहुत जल्द हमें पता चल जाएगा। अमेज़न रेन फॉरेस्ट पृथ्वी का 20% ऑक्सीजन बनाता है। पृथ्वी की 30% प्रजातियों के लिए ये घर है और यहाँ कई खतरनाक बीमारियों के इलाज का राज छुपा हुआ है। अगर हमने अमेज़न रेन फॉरेस्ट को नष्ट कर दिया तो इसके परिणाम बहुत विनाशकारी होंगे और इन्हें पूरे विश्व में महसूस किया जाएगा। क्या हम इनके बिना जीवित रह सकते हैं? इसका हमारे हेल्थ केयर पर एक बहुत बड़ा प्रभाव क्यों होगा? और क्या हम कभी इसे वापस लाने में कामयाब होंगे? आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और ये है क्या हो अगर अमेज़न रेन फॉरेस्ट गायब हो जाए तो। हाल ही में अमेज़न के बचे रहने के लिए जंगलों में लगने वाली विशाल आग सबसे बड़ा खतरा बन गई है। पर बदकिस्मती से आग काफी बड़ी दिक्कत का बस एक हिस्सा है। उदाहरण के लिए खेती, माइनिंग और लॉगिंग पहले ही प्रति मिनट 3 फुटबॉल फील्ड्स के बराबर वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार है। अगर हमने ऐसा होने से न रोका तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट अंत में गायब हो जाएंगे और क्लाइमेट चेंज के खिलाफ होने वाले संघर्ष में हम खुद को मिलने वाले किसी भी मौके को खो देंगे। अमेज़न रेन फॉरेस्ट पृथ्वी पर एक बहुत ही अविश्वसनीय जगह है। ये 40% साउथ अमेरिका में फैला हुआ है। साउथ अमेरिकन अर्थव्यवस्था को चलाता है और 46 बिलियन टन कार्बन को अपने में समेट के रखता है, जो कि नहीं तो हमारे वातावरण को प्रदूषित कर रहा होता। एक जगह जो कि इतनी जरूरी हो, आप सोच रहे होंगे कि हम उसे बचाने के लिए वो सब करेंगे जो हमारे प्रभाव में है, पर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। 1978 से एक अनुमानित 7,50,000 वर्ग किलोमीटर रेन फॉरेस्ट नष्ट हो चुके हैं। इसका सारा श्रेय मनुष्यों को जाता है। अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट अगले 100 सालों में गायब हो जाएंगे। ये हमारे ग्रह के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम अपने ग्रह की जैव विविधता का बहुत बड़ा हिस्सा खो देंगे। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में पृथ्वी के किसी भी और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम से ज्यादा पेड़ पौधों और जानवरों की प्रजातियां हैं। अगर हमने अमेज़न को नष्ट किया तो हम इस सारी विविधता को भी नष्ट कर देंगे और इसी के साथ एक पूरे इकोसिस्टम को भी। इसका इस पृथ्वी पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। हमें बहुत जल्दी एहसास हो जाएगा कि हम खाने और दवाइयों के लिए अमेज़न के संसाधनों पर कितना ज्यादा निर्भर हैं। कई लोग बहुत हैरान हो जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि हजारों प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स अमेज़न रेन फॉरेस्ट की चीजों से बनते हैं। हम सिर्फ आसान से हर्बल उपचारों की बात नहीं कर रहे, हम कैंसर से लड़ने वाली तमाम दवाइयों की बात कर रहे हैं, जो इतने जरूरी हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इन्हें जरूरी दवाइयों की श्रेणी में रखा है। और अभी तक हमने इसे ठीक से समझा ही नहीं। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि अभी तक उन्होंने रेन फॉरेस्ट के बीमारियों के इलाज की क्षमता रखने वाले 5% से भी कम पौधों के बारे में पढ़ा है। तो किसे पता है कि रेन फॉरेस्ट के बिना हम और कितने जरूरी इलाजों को खो देंगे। पर सबसे बड़ी समस्या जो कि अमेज़न के गायब होने पर हमें झेलनी होगी, वो है तेजी से मौसम में बदलाव। अगर अमेज़न रेन फॉरेस्ट इसी तरह खराब और खत्म होते रहे तो वो ऑक्सीजन का एक स्रोत नहीं रह जाएंगे, बल्कि वो कार्बन छोड़ने लगेंगे, जो कि हम सब जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज का कारण है। अभी अमेज़न के पास एक प्राकृतिक कार्बन का भंडार है, 90 से 140 बिलियन टन तक। अगर हम कल उठते हैं और पाते हैं कि अमेज़न नष्ट हो चुका है, खास करके आग से, तो वो सारा कार्बन वातावरण में फैल जाएगा। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हम क्लाइमेट चेंज के खिलाफ होने वाले संघर्ष में हार जाएंगे। पर पूरी तरह से भी निराशा की बात नहीं है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट के लिए अभी भी उम्मीद है। पिछले कई दशकों की स्टडीज के अनुसार रिसर्चर्स ने खोज की है कि ट्रॉपिकल जंगल शायद मनुष्यों द्वारा होने वाले नुकसान से बच जाएं। एक रेन फॉरेस्ट मनुष्यों की मदद के बिना ही अपने आप फिर से उग सकता है, अगर उसके पास पर्याप्त बीज हैं तो। हालांकि ये तभी हो सकता है अगर रेन फॉरेस्ट हमेशा नुकसान के खतरे में नहीं है। तो आप मदद के लिए क्या कर सकते हैं? शुरुआत के लिए आप ज्यादा बीफ ना खाएं। प्रोसेस्ड बीफ उत्पाद जैसे कि फास्ट फूड, हैमबर्गर रेन फॉरेस्ट से अवैध रूप से आने वाले बीफ से बने होते हैं। कागज का इस्तेमाल कम करें और जब भी हो सके नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादों का इस्तेमाल करें। नवीकरणीय ऊर्जा हमारे द्वारा वातावरण में फेंके गए कार्बन को फॉसिल फ्यूल से कम करती है, जिनमें से कई अमेज़न रेन फॉरेस्ट से आते हैं। हो सकता है अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम इस खूबसूरत रेन फॉरेस्ट की पहले जैसी सुंदरता बरकरार रख सकते हैं।
पर ये एक दूसरे क्या हुआ अगर का विषय है।